अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे भाव पर के लक्ष्य से होने वाले हैं। उनसे भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां उनसे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। मेरा ये भगवान सदा काल सुख शांति का भंडार है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त परलक्षी ज्ञान में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना,
ऐसा अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित, मोह राग द्वेष भाव कर्म से भी रहित, शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित, मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहे, द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से भी रहे, परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
पुस्तक को निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 173 पर चर्चा 751 नंबर की है। पढ़ता हूँ। स्वर्ग के देवों की बात सुनकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता है, परंतु भाई वह स्वर्ग कोई आश्चर्यकारी वस्तु नहीं है। तू भी अनंत बार वहां हो आया है। स्वर्ग के अनंत अवतार हों तब मनुष्य अवतार एक बार मिलता है। अन्य प्रकार से कहें तो जीवों में से असंख्य जीव जब स्वर्ग में जाते हैं तब मात्र एक जीव मनुष्य गति में आता है। ऐसा महंगा मनुष्य भव है, जबकि देवपना तो उसकी अपेक्षा अनंत गुना सस्ता है। बहुत ही सुंदर बात। यहाँ ज्ञानी अनुभव से बात करते हैं। भाई साहब, हम और आप अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए आ रहे हैं। महान पुण्य का उदय होता है जिनको ये मनुष्य पर्याय का संयोग प्राप्त होता है। समझ में आया? हम देव गति का जब ग्रंथों के माध्यम से उनके वैभव को सुनते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, और हमारी पर्याय में ऐसी अंदर में है भाई साहब इच्छा हो जाती है कि मैं देव गति में जाके जाऊं। समझ में आया? पर ज्ञानी हमें समझाती हैं कि भाई साहब तुम अनंत बार देव गति में होके आ गए हो। सही बात है। समझ में आया? कहते हैं स्वर्ग के देवों की बात सुनकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता है। आगम में देव गति का वर्णन किया गया है। देव गति का मतलब वह अत्यंत देव और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। समझ में आया भैया? उन परमात्माओं की बात नहीं है। देव गति का मतलब स्वर्ग से मतलब है, ऊर्ध्वलोक से मतलब है। आगे बात समझना वैसा। अपन आप सब मध्य लोक में रहते हैं, नीचे अधोलोक है जहाँ नार की आदि त्रियंच गति के जीव रहते हैं। समझ गए आप? हमारे मध्य लोक में है भाई साहब त्रियंच गति है और मनुष्य गति है, कुछ व्यंतर आदि देव भी हैं। समझ गए नहीं आप? वैमानिक देवादिक हैं, उनके वैभवों की बात जब हम ग्रंथों के माध्यम से उनके वैभव को सुनते हैं कि एक एक स्वर्ग में है देव, एक एक देव को देवांगनाएं 32 कम से कम एटलीस्ट होती हैं। समझ लें आप? और हजारों देवांगनाएं होती हैं। वो भी कुछ स्वर्गों में, ऊपर के स्वर्ग में तो वो भी व्यवस्था नहीं है। जितना जीव ऊपर जाता है उसको उतना जो है सुख की व्यवस्थाएं भाई साहब ऊपर रहती हैं। ऐसी सब आगम में लिखा पड़ी है। जब हम उनकी चर्चाओं को सुन के हमारा मन लालायित हो जाता है कि भाई साहब अपन भी जो है देव गति में जाएंगे। और देव गति में कौन जाता है भाई साहब? तो कहते हैं कि भाव में पूजा भक्ति करने वाले, धर्म के अच्छे कार्य करने वाले, कसाई की मंत्रता वाले। समझ में आया भाई साहब? तीव्र कसाई नहीं जाता। तीव्र कसाई तो जो है या तो त्रियंच गति में जाएगा या फिर नरक गति में जाएगा। और मनुष्य पर्याय में तो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और परिणामों की सरलता वाला जीव भी मनुष्य पर्याय में आता है, जो हमें आपको यहाँ उपलब्ध हुआ है। ये हमारी पूर्व की कमाई ये थी। क्या? ये मनुष्य पर्याय जो हम आपको मिली है वह कैसे मिली है भाई साहब?
तो आगम ये कहता है कि अल्प आरंभ हो, अल्प परिग्रह हो और परिणामों में सरलता हो। तो ये तो अपन ने किया था, तो ये वर्तमान में भाई साहब मिल गया है, समझ में आया। और अभी हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, तो उन गतियों का भी आप पता लगा सकते हो। आप भाई भगवान नहीं जानते हैं, आप स्वयं भगवान हो। आप आगम के अनुसार अपने परिणामों को पहचानिए कि मेरे परिणामों में निरंतर क्या चल रहा है, और आप स्वयं भी समझ जाओगे कि भाई साहब कि मैं अब त्रियंच गति में जाने वाला हूँ या नरक गति में जाने वाला हूँ। सही बात है। समझ में आया? अथवा मैं मनुष्य गति में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने तो उसका लक्षण ये दिखाया है हमें कि मनुष्य गति में जीव आता है तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह और परिणामों में सरलता वाला आता है। तो हम आप आ गए, ये हमारी आपकी कमाई है। अब आप अपने परिणामों को देखिए कि वर्तमान में हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, क्या सरल रूप है, क्या है, क्या उन परिणामों में विषय भोगों की इच्छाएं चल रही हैं। आप सुनने भी पहचान जाओगे, आप पहचानना चाहो तो। अरे आप नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? क्या पुद्गल धर्म धर्म, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से उम्मीद की जाएगी क्या? आप स्वयं भगवान हो। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी की 72वें नंबर की गाथा में भगवान के पुकारा। आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, पर दुनिया वालों को भगवान वहां दिखाई देते हैं, मंदिर में वहां दिखाई देते हैं। ज्ञानी कहते भगवान तो यहाँ बैठा साक्षात अपने है, समझिएगा शरीर और रागादि से भिन्न बैठा हुआ भगवान आत्मा, पूर्ण वितराग स्वरूप है भाई साहब है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है जब देव स्वर्ग के देवों की जब जो है वहाँ चर्चाएं आती हैं तो लोगों का मन लालायित हो जाता है, लालायित होता है कि भगवान की खूब पूजा करो, भक्ति करो, खूब पूजा करो, भक्ति करो। जैसे बात है, बुरी बात तो कुछ भी नहीं है। पाप के परिणामों से बचने के लिए भाई साहब पुण्य के कार्यों में लगता है। सही बात लेकिन ज्ञान है कि तुम जिस पर्याय में हो वो पर्याय उससे भी ज्यादा कीमती है। सही बात है। क्या कहा? अभी तुम जिस पर्याय में हो वो पर्याय भाई साहब स्वर्ग से भी बहुत कीमती है। जब जीव अनंत बार स्वर्ग में जाता है, अनंत बार जाता है, तब एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है। आगे बात समझ में आपको क्या? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जीव संयम धारण कर सकता है और तप के भाई साहब केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। पर इन तीन गतियों में चाहे वह सम्यक दृष्टि जीव भी देव गति में क्यों ना हो, पर वह संयम धारण नहीं कर सकता है। सही बात है। संयम की वजह से मनुष्य भाव की बात है। जब अपन चर्चा पढ़ते हैं, सुनते हैं, पंच कल्याणक देखते हैं, तब वहां पर जो है भगवान की दीक्षा कल्याणक में पालकी उठाने के लिए वो देव आदि आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। समझ में आया भाई साहब? तो किसको अवसर दिया जाता है? मनुष्य। किसको अवसर दिया जाता है भाई साहब? मनुष्य को। देवों को दिया जाता है? नहीं, मनुष्यों को दिया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो है संयम और तप धारण कर सकता है। देव गति के जीव भाई साहब ना तो संयम कर सकते हैं, ना अपनी आत्मा की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें वह पालकी उठाने का अवसर नहीं मिलता है। अरे मुनिराजों को हार भी हैं भाई साहब देवगति के देव नहीं दे सकते हैं। समझ, उनके हाथ का वे भार नहीं लेते हैं मुनिराज। असंयम के हाथ का, क्योंकि वो असंयमी है।
लेकिन मनुष्य के द्वारा बना हुआ भोजन आहार मुनराज लेते हैं, क्योंकि वह संयम धारण करने की उसके अंदर योग्यता है। बोलिए आप, कितना कीमती है ये मनुष्य पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, स्वर्ग के देवों की बात सुनकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? अरे साहब, स्वर्ग में तो जैसा है वैसा है, वहाँ पे तो जो है कंठ में से अमृत झड़ जाता है जब भूख लगती है। क्या भाई साहब, ना कुछ करने पड़ता है, वहाँ तो सैया पे है, उपवास सैया पे भाई साहब गया और जो है अंतर मूर्त में जो है कैसे में 16 साल जैसी युवक चमकता दमकता होता है भाई, समझ में आया? और जब उसको इच्छा होती तो कंठ से अमृत झड़ जाता है, शरीर में रोग ही नहीं होता है, इतनी देवांगनाएं होती हैं तो उसको इच्छा हो जाती है। क्या भाई साहब कि ये स्वर्ग अच्छा है, क्यों? यहाँ तो बहुत कष्ट है, शरीर के कितने कष्ट हैं भाई साहब। क्या कह रहे? यहाँ उसे क्या दिखाई देता है? कितने सारे शरीर के कष्ट हैं, यहाँ खाना बनाना पड़ता है, फिर खाओ फिर कमाओ। अरे भैया, इसलिए स्वर्ग में बढ़िया है, क्यों आना तो कमाना पड़ता है भाई साहब, और शरीर स्वस्थ रहता है और देवांगनाएं खूब मिलती हैं भाई साहब, भोग करो। अरे भाई, अनंत बार स्वर्ग में जा चुके हो। ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई साहब, अगर चतुर्गति में अगर कोई सबसे बढ़िया अगर पर्याय है तो वह मनुष्य पर्याय है, क्योंकि उस मनुष्य पर्याय में जीव संयम धारण करके भाई साहब तब करके कीमत करती हो ना, उसकी कीमत इंद्र की है ना, स्वर्ग देवों की। देखो तो क्या हमारी मूर्खता में होगी, क्या मेरे ज्ञान में पत्थर पड़ गए हैं। समझ में आया? अरे भाई, इस मनुष्य पर्याय में तुम वो काम कर सकते हो कि भाई साहब आपके चतुर्गति का जो भ्रमण है ना वो सब स्वा हो जाएगा। इतना सुंदर काम आप यहाँ कर सकते हो, नर से नारायण भी बन सकते हो, भक्त से भगवान भी बन सकते हो भाई। समझ में आ गई ना भाई साहब? देव गति के देव वे भाई साहब भक्त तो हो सकते हैं, पर पर्याय में भगवान नहीं बन सकते हैं। त्रियंश गति का जीव भक्त तो हो सकता है अरिहंत परमात्मा का, लेकिन पर्याय में भगवान नहीं बन सकता है। नार की जीव भगवान का अरिहंत परमात्मा का भक्त तो हो सकता है, पर पर्याय में भगवान नहीं बन सकता है। समझ में आया? लेकिन मनुष्य गति का जीव भक्त भी बन सकता है और पर्याय में भगवान भी बन सकता है। ये दो निर्णय कर लीजिएगा, दोनों फैसिलिटी मनुष्य को ही है भैया। कितना सुंदर प्यारा ये भाई साहब मनुष्य पर्याय। यहाँ तो उन्होंने अनुपात बताया कि भाई साहब यह जीव अनंत बार स्वर्ग जाता है तब एक बार इसे मनुष्य पर्याय मिलती है। ये तो ये भाई साहब सिद्धांत बोलता है। इसी अनुपात के ऊपर अगर अपन थोड़ा सा और विचार करके देखें भाई साहब, तो अनंत बार यह त्रियंश गति में रहता है तो एक बार नरक में जाता है। हाँ, नारकी बनना भी भाई साहब दुर्लभ है। मैं तो इसी आंकड़े के आधार से बात कर सकता हूँ, समझ रहे आप? तो देख लेना आप आगम में भाई साहब, ये जीव कहाँ रहा है अनादिकाल से? कहाँ रहा है भाई साहब? नरक में रहा है, त्रियंश गति में ही रहा है। बोलिए, सोचिएगा आप। गोदिया बन गए। 2000 सागर के लिए, सादिक 2000 सागर के लिए ये जीव कहाँ से निकलता है? निगोद से निकलता है। निगोद से निकलता है भाई साहब। समझ में आया भैया? वही निगोद भी त्रियंश का ही तो भेद है ना, है? समझ में आया भाई? दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही कृष्णनी। लट पीपल भाई साहब, लट पीपल अलियाल शरीर दर दर मरे सही बहु भाई। आगम पढ़ो, अपनी महिमा लाइए, सही बात, अपने परिणामों को सुधार करिए,
अरे इस पर्याय में आप आए हो तो पुरानी आपकी पर्याय अगर उठाकर देखी जाएगी तो उसमें अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह निकलेगा और आपकी पर्याय में होने वाले परिणामों में सरलता निकलेगी। समझ में आया? अभी देख लीजिएगा, अभी हमारे अंदर में कितना परिग्रहों के प्रति ममत्व पड़ा हुआ है, कितना हमारे परिणामों में सरलता है। अभी तो घड़ी घड़ी पे झूठ मायाचारी, झूठ मायाचारी, झूठ मायाचारी तो तेज गति में जाने वाला है। समझ में आया भैया? अभी अपने परिणामों में सुधार करो। अगर अच्छी अगली पर्याय तुम्हें चाहिए तो अभी से सावधान हो जाना। तुम रहोगे तो अनंत काल इसी लोक में ही रहोगे। अब तुम्हें त्रियंश बन के रहना है कि नारकी बन के रहना है भाई साहब? समझ में आया? देव गति जैसे तुम्हारे लक्षण दिखते नहीं है। क्या कहा? वो देव में भी रह के करेंगे क्या? वो तो तुम्हें वैसे ही मिल जाए, तुम्हारी चिंता मत करो। वो सबसे ज्यादा स्वर्ग में ही रहते हैं। तो यहाँ अनुपात बताया जा रहा है। जब अनंत बार यह जीव देव गति में पैदा होता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। उससे कीमती पर्याय भी आपके पास में है। बा का दुरुपयोग कर रहा है। अरे भाई अपनी आत्मा को पहचानो भाई, आत्मा में अपनापन लाओ, समझ रहे आप? संयम धारण करो भाई। ये पर्याय तो संयम धारण के लिए होती है। समझ रहे आप भाई साहब? ये विषय भोगों की तरफ भागने के लिए नहीं होती है। सही बात। हमारा मन हमेशा संयम के लिए लालायित हो। हमारा मन अपनी आत्मा की साधना और आराधना के लिए लालायित हो। अरे मोक्ष स्वर्ग को तो छोड़ दीजिएगा। अरे आप जैसे जीवन में भाई साहब सरलता लाएंगे तो स्वर्ग तो आपका वैसे ही रखा हुआ है। और 2000 सागर में है भाई साहब, अगर अपन कैलकुलेशन निकालने बैठते हैं तो ज्ञानी हमको समझाते हैं कि भाई साहब स्वर्ग में यह जीव जो है ना नरक से समझ गए आप? स्वर्ग में जो है 1360 अथवा 1260 सागर जाता है। 2000 का कैलकुलेशन बताता हूँ। और नरक में जो है 640 740 दोनों आते हैं कथन, इसलिए मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। समझ में आया भैया? वहां रहता है। और सादिक में भाई साहब ये आपकी त्रियंश गति 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, ये त्रियंश गति की। और मनुष्य की लिए आपकी समझ लो, आप ये समझ गए ना? आप ये किसमें है सब? मनुष्य में स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। समझ गए ना आप भाई साहब? ये सादिक में आएगी आपकी। ये तो अधिक से अधिक बताया और कोई गारंटी नहीं है। यह जीव भाई साहब निबूत से निकला और भाई साहब 2 इंद्री पर्याय धारण करी उसने, समझे? केंचुआ की, और फिर मर के फिर जो है फिर वहीं चला गया कहाँ जहाँ से आया था। आप ये मत समझना कि मैं साहब 2000 सागर के लिए निकला हूँ, कोई गारंटी नहीं है। एक भाव मिला। ये तो अधिक से अधिक अगर ये जीव तिरस पर्याय में रहेगा तो सादिक 2000 सागर के लिए रहेगा। इससे ज्यादा वह रह नहीं सकता है। समझ गए ना? कम में तो भाई साहब ऐसा है जैसे कोई खिलाड़ी हो, कहो तो आपके पूरे 50 ओवर का गेम खेल ले अथवा पूरा आपका 5 दिन का टेस्ट मैच खेल ले, वो नहीं तो भाई साहब पहले ही बॉल पे आउट हो जाए। ये हमारी जन्म मरण की कहानी है। यानी हमें बारंबार समझाते हैं, अरे भाई तू मोक्ष की है, देश स्वर्ग की बातें सुन के तू लालायित ना होना। तू अनंत बार स्वर्ग में जा चुका है, अनंत बार तूने भोग भोगे हैं स्वर्ग। समझ में आया? मनुष्य पर्याय मिलना इसमें भाई साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें भी अरियंत परमात्मा का समागम मिल जाना, माँ जिनवाणी माता का मिल जाना और वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिल जाए भाई साहब, तो अब वह जीव संसार में रुक नहीं सकता है। इतनी बड़ी उपलब्धियां आज हमारे पास में है। हमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। जो पर्याय हमारे लिए अहितकारी है, जो परिणाम हमारे आत्मा के लिए अहितकारी है,
उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा तत्काल निकाल देने में ही हमारी भलाई है भाई साहब। समझ में आया? वो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं तो अरिहंत परमात्मा क्यों कहते हैं भाई साहब उनसे करने की? हैं? समझ गए आप? तो कहते हैं भाई साहब त्रियंच गति में जीव भाई साहब वहीं पर रहता है। समझ लेंगे आप? और अनंत काल बाद भाई साहब किसी को जो है ऐसा कुछ हो तब वह भाई साहब नरक गति में। समझ गए आप? कितने भव अनंत निकाले तब नरक गति का एक कोई भव मिलेगा? ये तो मैं इस कैलकुलेशन के आधार से बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मन अनंत देव पर्याय होने के बाद यह जीव धारण करने के बाद एक बार मनुष्य होता है। इसीलिए स्वर्ग की वांछा न करते हुए अपने आत्म कल्याण की तरफ आइए, अपनी आत्मा में संयम को धारण कीजिए। इतना काम तो यहाँ किया जा सकता है। समझ में आया भाई साहब? कितना? 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा का आनंद तो यह जीव यहाँ ले सकता है। मनुष्यों की बात है। महिलाएं जो है 2 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद ले सकती हैं, वे थोड़ा संयम रख सकती हैं। पूर्ण संयम तो वे भी नहीं रख सकती हैं। पूर्ण संयम रखने की अगर किसी में है तो वह मनुष्यों को लिए है। सोचिएगा भाई, यानी हमें समझाते हैं स्वर्ग के देवों की बात सुनकर अनेक लोगों को आश्चर्य होता है। क्या भाई साहब? वहाँ की भोगों की बातें सुनती है ना तो हमारा अंदर में मन जो है भाई साहब स्वर्ग के लिए तैयार होता है। काय के लिए? उन्हें आश्चर्य लगता है भाई साहब स्वर्ग है। समझ गए नहीं आप? परंतु भाई वह स्वर्ग कोई आश्चर्यकारी वस्तु नहीं है। समझ गए नहीं आप? क्यों नहीं है? उसका हेतु बता दिया। तू भी अनंत बार वहां होकर हो आया है। अजय भैया इतनी बार हो गया है स्वर्ग में? ये तो यहाँ है नहीं है ना आपके सामने। अवधि ज्ञानी कोई मुनराज नहीं है ना भाई साहब, इन्हें आपको बता देंगे। ये भगवान का ग्रंथ है ना, वो तो हमें समझा रहा है ना। है भाई साहब? उस पर विश्वास आता है कि नहीं आता, ये बताइए आप। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आपका जन्म मरण निरंतर ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। उसे भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको विश्वास, डॉक्टर के ऊपर कैसे विश्वास हो जाता है? आँख का ऑपरेशन करता है उसके बाद हाँ ठीक है साहब, बिना विश्वास के बताइए आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसको कसौटी पे कसिए। लॉजिक से, न्याय से वस्तु स्वरूप को कसने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई धर्म आपके ऊपर जबरदस्ती लादने वाली चीज नहीं है। समझ में आया? आप स्वयं निर्णय कीजिए तो आपको इतना आनंद आएगा भाई साहब। हमारे बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। कब से चल रही है भाई साहब? कब से चल रही है? तत्व स्वरूप का जब तक हम वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भाई साहब निर्णय नहीं करेंगे तो हमारी पर्याय में होने वाले जो व्यभिचार के दोष हैं वे रुक नहीं सकते हैं। समझ में आया भाई साहब? उन सबसे निजात पाना हो तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। कहते हैं तू भी अनंत बार वहां हो आया है स्वर्ग में। समझ गए आप? अब उसकी लालसा करके बैठा। स्वर्ग के अनंत अवतार हो। अब गुरुदेव श्री बताते समझाते हैं, सब जनवाणी में लिखा पड़ी है। समझ गए आप? ज्ञानी तो हमें वहां से हीरा निकाल के कैसे रतन निकाल के हमें एक एक बोल के माध्यम से समझा रहे हैं। समझ में आई भैया? सब आपको ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी मिल जाएगी। कहते हैं स्वर्ग के अनंत अवतार हो तब मनुष्य अवतार एक बार मिलता है। समझ गए आप? जब हमारा आत्मा अनंत बार स्वर्ग में जाएगा तब भाई साहब आपका जो है भाई साहब ऐसा परिणाम आपकी पर्याय में होगा, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का।
और परिणामों में सरलता, तब वह जीव इस मनुष्य पर्याय में आता है। वो आज हमें आपको सबको उपलब्ध है। समझ गया? अपने मनुष्य पर्याय की भाई साहब कीमत जानिएगा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ गए? महान पुण्य जब जीव के पास में होता है तब ये मनुष्य पर्याय मिलती है, और उसमें फिर जैन कुल का मिलना, और उसमें भी अरिहंत परमात्मा की वाणी का लाभ होना। भाई साहब, भगवान की पूजा भक्ति करना है भाई साहब, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो ये है भाई साहब कि जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा हमें तत्व की बातें, वस्तु स्वरूप की बातें मिल रही हैं। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं स्वर्ग के अनंत अवतार हो तब मनुष्य अवतार एक बार मिलता है। सब उपलब्धि है अपने पास में। अब कोई घबराने की और चिंता करने की बात नहीं, थोड़ा विवेक जागृत करने की बात है। अब इसको अर्थ संभालने की बात है। मोह में बह मत जाना। दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है, लड़का लड़की मेरा है। अरे तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो देह देवल में विराजमान है। समझ में आया भाई साहब? ये मोह रूपी मधुरा अब तो उतारो। कहते हैं स्वर्ग के अनंत अवतार हो तब मनुष्य अवतार एक बार मिलता है। अन्य प्रकार से कहें, दूसरे प्रकार से कहें तो ऐसा है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे प्रकार से गुरुदेव श्री समझाते हैं। समझ में आप? अन्य प्रकार से कहें तो जीवों में से असंख्य जीव जब स्वर्ग में जाते हैं तब एकमात्र जीव मनुष्य गति में आता है। क्या भाई साहब? कितने कितने जीव जाएंगे जब स्वर्ग में? असंख्य जीव है, असंख्य जीव है भाई साहब। लिखते हैं अन्य प्रकार से कह रहे जीवों में से असंख्य जीव जब स्वर्ग में जाते हैं तब एक जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है भाई। आगम पढ़ना सुने आप। तब मात्र एक जीव मनुष्य गति में आता है। समझ लो कितने कितने तो भीड़ लगी हुई है। कितने जीव राशियां हैं भाई साहब बताइए आप लोग? कितने हैं जीव राशि? तो पूरे लोक आकाश में ठचा ठच भरे हुए हैं। क्या भाई साहब? और उसमें से निबोध में से कोई एक जीव भाई साहब उसमें से उचट की त्रस पर्याय में आए, अरे विभाग राशि में आए। समझ गए आप? कितना दुर्लभ है। जहाँ दो इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, और यहाँ हमको तो सब चीजें मिली हुई हैं भाई साहब। क्या नहीं है आपके पास में? बोलिएगा आप। जैन कुल है, मनुष्य पर्याय है, जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं। समझाने ग्रंथ को अपनी हमारी बुद्धि भी हो गई है। वस्तु स्वरूप को समझने की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके पास।